खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दीवा प्रभाग समिति के कार्यालय के बाहर और बिल्कुल फ्रंट उसके ही कांग्रेस द्वारा एक भूख हड़ताल की गई है। भूख हड़ताल इस वजह से की गई है क्योंकि हम लगातार खबरों के जरिए बताते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त दीवा प्रभाग समिति कभी भी कोई कार्य जो है अपने ठीक तरीके से और जिम्मेदारी के चलते नहीं करती है, जिसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। और ऐसे में खान कंपाउंड, आचार गली और सील फाटा ऐसे तमाम परिसरों में बढ़ता अवैध निर्माण और इस अवैध निर्माण को लेकर के ज़ोरों शोरों से खबरें भी चलती है और तमाम पत्र भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद दीवा प्रभाग समिति किसी भी तरीके का ध्यान ना देते हुए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती। सिर्फ और एक आश्वासन दे देती है कि हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे और हम जल्द ही अवैध निर्माण पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन बड़े बड़े दावे थाने के आयुक्त थे विपिन शर्मा वो करते कि बड़े बड़े हम जो है अवैध निर्माणों को ज़मीन दोष कर देंगे, लेकिन ऐसी ज़मीन दोष की कार्रवाई नहीं देखने को मिलती, जिसका परिणाम सलमान रिजवी जैसे लोग दिखाते हैं भूख हड़ताल करके। सलमान रिजवी सर, जिस तरीके से आप लगातार खबरों के ज़रिए बता रहे हैं बढ़ता अवैध निर्माण और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, फिर आप दीवा प्रभाग समिति के बाहर बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहोगे और क्या मांग? सुबह से आपके जैसे कई मित्र आके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। हमारे थाना शहर जिला अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान साहब के मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। कई लोग आए। सवाल देखिए अनधिकृत बांधकाम का ही नहीं, खाली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी था आपके इससे पहले के इंटरव्यू में कि जिस तरीके से राखीव जगह, हमारा मकसद सिर्फ इल्लीगल बांधकाम नहीं है। जो इल्लीगल बांधकाम उस जगह पे हो रहा है जिस जगह पे गवर्नमेंट रिजर्व कर रही है पब्लिक के लिए, प्लेग्राउंड, स्कूल्स, अपना हॉकर जोन, लाइब्रेरी, हज हाउस। आप ही के प्रेस के मीडिया के माध्यम से मंत्री जी ने एक आह्वान दिया था आज से मेरे ख्याल से 2-4 साल पहले कि इंडिया का नंबर 1 मुमरा के लिए हैंगिंग मार्केट कल आके कमिश्नर संजीव जायसवाल साहब घोषित कर देंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो घोषित करते हुए कमिश्नर भी चले गए और हैंगिंग मार्केट भी मुमरा से चला गया। तो इस कई तरीके के आश्वासन मुमरा शहर की जनता को दिए जा रहे हैं। कांग्रेस एक विचार है लोगों के हित के लिए। आप अगर देश की बात करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी देश के हित के लिए वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर प्रांत अध्यक्ष नानाजी पाटोले और हमारे थाना शहर जिला अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर और थाने के अंदर कांग्रेस पब्लिक के लिए काम करेगी। और आने वाले 2024 के बाद कांग्रेस फिर से घर वापसी करेगी और लोगों को राहत देने का काम करेगी। इसके सिलसिले से हमने मुमरा प्रभाग समिति के सहायुक्त सागर सालुंखे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी जो है आज की तारीख के अंदर वो सागर सालुंखे। कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व में मैं तो समझता हूँ उसके कार्यकाल के अंदर मुमरा प्रभाग समिति के अंदर मैं हाथ पे गिना के 20 बिल्डिंग बनाऊंगा कि उसके आने के बाद बनी है मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत। उसको लेके दीवा प्रभाग में भी हमने लेटर दिया। सिर्फ दीवा और मुमरा में नहीं, आयुक्त को, महानगर पालिका के आयुक्त को विपिन शर्मा को 4-4 बार लेटर दिया हूँ इसके खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 60 घाट को लेके कांग्रेस को कहीं ना कहीं दूरअंदेश किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है। इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है हमारे कांग्रेस परिवार की तरफ से। और इसके बाद भी अगर इस भूख हड़ताल के बाद भी कोई एक्शन नहीं दिखा तो ये भूख हड़ताल हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। लोअर से भले स्टार्ट करेंगे, सुप्रीम तक जाएंगे और उनको वहाँ से निलंबित करवाएंगे। ये हमारे कांग्रेस परिवार का एक निर्णय है। उसी के साथ नूर खतीब सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर का नेता है कांग्रेस के। जिस तरीके से सलमान रिजवी आगे आए हैं और इससे पहले भी आपके थाने शहर अध्यक्ष जो है विक्रांत जी चौहान भी बैठे थे इसी जगह पर, क्या कारण मानते कि कांग्रेस की सुनी नहीं जा रही? नहीं, सुनी नहीं जा रही ऐसी नहीं है, सुनते सब है, बहरे बन रहे हैं। उनके कानों में कुछ ताकत, पावर या पैसा कोई चीज़ तो जा रही है। इस वक्त जो मुद्दा लेके बैठे हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो रिजर्व प्लॉट्स है, गवर्नमेंट ने जो रिजर्व रखे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने कल बात की थी सलमान भाई हम लोग को बताए कि दीवा प्रभाग समिति के टाइगरपुर के अंतर्गत के अंदर 16 छोटे दवाखाने जो गरीबों के लिए बनने, ऐसी जगह जो डीपी रोड्स है, ऐसी सब जगह पर इन्होंने इलीगल काम जो किया है। हमारा निषेध खास तौर पे कांग्रेस उसके ख़िलाफ़ है। ये जो रिजर्व ज़मीन है जो रखी है अवाम की फलाह बहबूदी के लिए, वो ज़मीनें भाई छोड़ दो, उसके ऊपर के काम बंद कर दो। और इन्होंने पत्र के द्वारा ये भी मांगा है कि भाई सारे हमको रिजर्वेशन बताइए कि मुमरा और दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत में कितने रिजर्व प्लॉट्स है जिसके और क्या क्या रिजर्व बनना था, वो ज़मीन हमको बताई जाए। इसी के साथ अफरोज़ सैयद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जिस तरीके से तमाम जो है आपके कार्यकर्ता फॉलोअप कर रहे, काम कर रहे हैं, और वैसे में कोई बड़ा अभी तक कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर दिखा नहीं है। मैं बात अगर करूँ तो आप ज़्यादातर बड़े अफसरान हैं, तो क्या उन तक बात पहुँचती है कि मुमरा शहर में ये सब काम है और कांग्रेस की सुनी नहीं जाती? नहीं पहुंचती है, और जो है जिला अध्यक्ष आके गए, अभी फिर वापस आने वाले हैं वो। तो क्या लगता है वो उनको भी यहाँ बात करनी चाहिए, या उनको भी जो है इस मुद्दे पर ध्यान देनी चाहिए? बिल्कुल वो आए, और उन्होंने भी जो है कि प्रेस वालों सब जो थे उनको बाइट दिया उन्होंने, और बोला उन्होंने, और बोले उनको सुनना पड़ेगा और इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा मुमरा की आवाम को, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये जागरूकता देना चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय साहब ने जो बात कही थी मुमरा की आवाम से कि कहीं भी अगर इल्लीगल बांधकाम होता है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे फ़ोटोज़ भेजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय की बातों को भी कहीं ना कहीं ये इल्लीगल बिल्डर्स जो है वो हल्के में ले रहे हैं, और मंत्री जी की भी किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं की जा रही है। तो जिस तरीके से आपने सुना, भ्रष्टाचारी में लिप्त दिवा प्रभाग समिति के बिल्कुल फ्रंट पे जो है कांग्रेस बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठ चुकी है। अब ये देखना है कि सलमान रिजवी जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को जो है क्या आश्वासन दिया जाता है, और साथ ही साथ इससे पहले भी सलमान रिजवी जो है अपने स्टाइल पर विपिन शर्मा के कार्यालय के बाहर भी जो है तमाम तरीके के जो है जो भ्रष्टाचारी उसको लेकर के आवाज़ें उठाए, लेकिन उसके बावजूद एक कमी जो है मानते कि थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो बढ़ता भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के पहाड़ ने पूरे मनपा के तमाम जो उसमें अच्छे कुछ जिम्मेदारान अधिकारी है उनको कहीं ना कहीं जो है इसमें काम करने को दिया नहीं जा रहा, जिसके चलते ये तमाम जो है अभी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। फिरोज भाई, जिस तरीके से ये तमाम बातें सब रखे, आप क्या बोलेंगे? भाई ऐसा है कि हमने थाना से लेके मुमरा, दीवा, सब जगह हमने पेपर व्यवहार किया हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग जो है पेपर की भाषा इनके नहीं समझ में आ रही है, इसलिए आज ही हम लोगों ने भूख हड़ताल रखी हुई है यहाँ पर। और ये भूख हड़ताल बेमुद्दत भूख हड़ताल रखी हुई है, जब तक के कोई भी आयुक्त यहाँ पर आके आश्वासन नहीं देगा कि भाई हम इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, और उसके बावजूद भी अगर ये नहीं आएंगे तो हम लोग कोर्ट का सहारा लेके हम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे इनके अगेंस्ट में। अभी ये सब बातों को लेकर क्या इन्हें आश्वासन दिया जाता है, हम अगले भाग में आपको बता देंगे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, दीवा।